नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चाइल्ड बर्थ को लेकर केस स्टडी पे। ये प्रश्न कुंडली है, केस स्टडी, और ये है चाइल्ड बर्थ पे। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि इस डेट से ही आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ये कुंडली है 8 अक्टूबर 2020 को रात का 9:20 का। मेरे एक दोस्त है, हम लोगों ने साथ में ही स्कूलिंग की थी, और बच्चे की समस्या से, चूंकि इनका स्पर्म काउंट कभी नील होता है, कभी 2 से 3 मिलियन। जनरली एक स्वस्थ आदमी का स्पर्म काउंट 40 मिलियन होना चाहिए, और संतान के लिए डॉक्टरों के अनुसार ही, जैसा कि वो मुझे बता रहे थे, कि 20 मिलियन या 18 मिलियन भी यदि हो तब भी संतान हो सकता है। लेकिन इनका कभी 0 हो जाता है, कभी 1, कभी 2, कभी 3 ऐसा। और पिछले 7-8 सालों से ये इंडिया के जो भी टॉप सेक्सोलॉजिस्ट कहें या फिर इनफर्टिलिटी वाले जो डॉक्टर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद सब ट्राई कर चुके। तो जब इन्होंने कॉल किया था और बातचीत के दौरान ही मेरे मन में क्या आया, क्योंकि इनके पास कुंडली नहीं है, बर्थ डिटेल्स इनको नहीं पता, इनकी पत्नी का भी नहीं पता, तो मैंने तुरंत का ही कुंडली बना दिया इनसे बात करते हुए। और चूंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में कृष्णमूर्ति जी का ये कहना है कि जब जातक आपके पास आते हैं किसी पार्टिकुलर प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, तो वो उस टाइम उस प्रश्न के लिए उनकी कुंडली जैसा ही काम करेगा। तो इसलिए ही मैंने बना लिया। और रूलिंग प्लैनेट से भी मुझे चेक करना था कि क्या है। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रश्न कुंडली के द्वारा भी रेमेडी देता हूँ, और वह काफी सटीक और इफेक्टिव होता है। उसी के लिए मैं ये आज वीडियो आपको बना रहा हूँ। 19 जनवरी 2021 को आज उनका फोन आया है, तो वही मैं बता रहा हूँ क्या क्या रेमेडीज बताई, कैसे एनालाइज किया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट्स जब मैंने बनाया, तो रूलिंग प्लैनेट में आप यहाँ देखिए, ये जो रूलिंग प्लैनेट नटल वाला है ये उस दिन का है, क्योंकि ये कुंडली उस दिन का बनी है। ट्रांजिट वाला आज का है, इस पे नहीं जाना, हम इस पे जाना है, क्योंकि मेरा जजमेंट डे तो वही था 8 अक्टूबर वाला। तो उस दिन रूलिंग प्लैनेट में जुपिटर है, मर्क्यूरी है, मार्स है, मून है, वीनस है, फिर मार्स है, शनि, राहु और केतु। यानी जो संतान का कारक जुपिटर होता है वो भी है। पांचवे का सबलॉर्ड आप यहाँ से आके देखेंगे तो पांचवे का सबलॉर्ड शनि है, ये भी रूलिंग में है। साथ ही साथ स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वीनस और मून दोनों है। लिक्विड वाले किसी भी वस्तु का कारक मून भी होता है, क्योंकि स्पर्म भी लिक्विड है, और साथ ही साथ स्पर्म के लिए मर्क्यूरी तो है ही। तो इस प्रकार से रूलिंग प्लैनेट भी बता रहे हैं कि हाँ, इनका जो समस्या है वो इस कुंडली से मैच कर रहा है। ईश्वर के द्वारा एक संकेत भी मिला कि इस पे आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरा, इनकी कुंडली को आप देखें, लग्न कुंडली को एनालाइज करें, तो आपको कुछ चीजें क्लियरली निकल के आएंगी। एक तो प्लेनेट के जो पोजीशन है वो भाव चलित से देखना होता है, तो इस भाव चलित राइट तरफ आप देखिए, जुपिटर जो संतान के कारक 8वें में, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ऑलरेडी आना। साथ ही साथ पांचवे का सबलॉर्ड शनि 8वें में ही बैठा हुआ है, तो ये टेंशन, तनाव, चिंता, बीमारी, ये तो अपने आप ऑलरेडी ही जोड़ दिया। साथ ही साथ जो शुक्र है वो 5 नंबर राशि में है। राशि को हम लग्न कुंडली से देखते हैं या साउथ इंडियन चार्ट यदि आपको देखने आता है तो दोनों आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए मैं यहाँ दिखा देता हूँ। वीनस यहाँ 5 नंबर राशि में है, वीनस। और शनि का देखिए तो यहाँ जो 8वां भाव है, इस 8वें भाव से आगे 9वां यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले यानी 8वें भाव में ही जुपिटर और शनि दोनों मिलेंगे। तो ये 5 नंबर राशि अग्नि तत्व की राशि होती है, फायर एलिमेंट की।
अग्नि तत्व राशि में जब वीनस जाएगा तो वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलना है और इस कारण यहाँ समस्या आपको दिखी। दूसरा हम और इसमें आगे एनालिसिस करेंगे पांचवे के सबलॉर्ड के अकॉर्डिंग। पांचवे का जो सबलॉर्ड है शनि, वो यहाँ देखिए SBL सबलॉर्ड में पांचवे का सबलॉर्ड शनि पहले का भी है, दूसरे का, पांचवे का, सातवें का, आठवें का और नौवें का भी। शनि आठवें में बैठा भी है, आठवें का सबलॉर्ड भी है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुआ। साथ ही सिग्निफिकेटर्स में देखें वो किन भावों का सूचक है, तो पांचवे के साथ साथ 8, 4, 10 और 9 का भी सूचक है। यानी संतान के लिए 8, 4 और 10 ये निगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन 5 और 9 पॉजिटिव नंबर है। यानी यहाँ ये हम कहें कि क्या इस कुंडली से इनके जीवन में चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं पांचवा का सबलॉर्ड पांचवे से संबंधित हो तो चाइल्ड बर्थ होता है, यानी चाइल्ड बर्थ की प्रॉमिस हो गई। लेकिन साथ ही साथ 8, 4 और 10 ये प्रॉब्लम को भी बताते हैं। दूसरा हम 11वें भाव से भी देख लेते हैं। 11वें का सबलॉर्ड मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी में जब आके आप देखेंगे मर्क्यूरी यहाँ, तो ये 1, 2, 5 चाइल्ड बर्थ के लिए पूरी तरह से पॉजिटिव है, यानी जो इनका विश फुलफिलमेंट है वो पूरा होगा चाइल्ड बर्थ के केस में। तो इस स्थिति में एक उम्मीद आई कि इस पे काम किया जा सकता है। काम क्या करना है, पांचवे को और इफेक्टिव करना है, 4, 8, 10 को न्यूट्रलाइज करना है, जिससे कि इन्हें रिजल्ट मिल जाए। दूसरा इनकी कुंडली में आप देखेंगे तो लग्न का सबलॉर्ड भी शनि है। तो लग्न का सबलॉर्ड शनि जब इसका संबंध 4 और 8 से बनता है, साथ ही 10वें से, तो ये इम्यूनिटी का, सेक्सुअल डिजीज का, साथ ही साथ स्किन डिजीज का ये प्रॉब्लम देता ही देता है। तो 4 और 10 भी यहाँ दिख रहा है और 8वां ऑलरेडी, यानी टेंशन और परेशानी ये बढ़ाएगा। तो लग्न के सबलॉर्ड का बीमारी वाले भावों से संबंध भी आपको दिख गया। दूसरा शुक्र जो स्पर्म का कारक है और मून, इन दोनों में देखिए क्या बीमारी वाले भाव हैं। तो आइए चंद्र में देखते हैं। चंद्र 12वें का सिग्निफिकेटर है, यानी हॉस्पिटल और दवाओं में दौड़ाएगा, लेकिन रिजल्ट भी मिलेगा चूंकि 11 नंबर है। वीनस में चेक करें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वीनस है। ये 4, 8, 12 का स्टार लॉर्ड भी है, चौथे का सब लॉर्ड भी है और साथ ही 1 और 6 बीमारी से जुड़ा हुआ है। यानी सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फैक्टर वीनस का दिखा और वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम है भी, जो स्पर्म काउंट का है। तो यहाँ से जब मुझे क्लू मिल गया तो मैं आगे बढ़ा रेमेडी सेक्शन की तरफ। इनकी पत्नी का भी बहुत डिटेल्स नहीं था, मैंने इनका फोटो मंगवाया, इनकी पत्नी का भी फोटो लिया और फोटो से भी जब मैंने चेक किया तो कमोबेश यही ग्रहों का निकला है। इनकी कुंडली से शुक्र का, साथ ही साथ गुरु का जो एनर्जी लेवल था वो भी कम था, निगेटिव नहीं था, कम था। संतान के रेस्पेक्ट में जब चेक किया तो वो भी कम था। इनकी पत्नी का अच्छा था लेकिन गुरु वीक था। तो इनकी पत्नी के लिए मैंने रेमेडीज में एक जेमस्टोन दिया, पुखराज। इनके लिए मैंने दिया ओपेल। साथ ही आप सब मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप या वीडियोस में देखते होंगे मैं मनी बैक गारंटी रेमेडीज भी देता हूँ। यानी आपको लाभ ना हो, आप मेरे सामान रिटर्न करेंगे और मैं आपका पैसा रिटर्न करूंगा। तो मैंने 2 अपनी तरफ से जो रेमेडीज बनाया था वो इनको दिया। चूंकि इसमें कॉस्ट था पूरे मिला के लगभग 60 से 62 हजार रुपया का खर्च था और ये इस बेसिस पे ही था कि यदि आपको 6 मंथ का मैं टाइमिंग लेता हूँ कि यदि 6 महीने तक आपको फायदा नहीं लगता है तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, पूरे पैसे, और आप मेरा सामान रिटर्न कर देंगे। और साथ ही साथ कुछ मैंने मंत्र दिया था, एक मंत्र भी था और न्यूमरोलॉजी के आधार पे मैं नंबर कोड्स देता हूँ।
न्यूमेरिक कोड भी होता है जो बर्थ डिटेल्स के आधार पे निकाला जाता है, सेट किया जाता है। ये उपाय था। और कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं जो समय हर एक महीने में एक बार इस तरह से कर दिए जाते हैं, वो उपाय थे प्रॉपर गाइडेंस में। चूंकि सबका उपाय हर एक क्लाइंट के लिए स्पेसिफिक होता है, तो उस उपायों को यहाँ पे करने से, चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। चूंकि आप इसको कर नहीं सकते हैं, आपकी कुंडली अलग है, इनकी अलग है, तो इसलिए उपाय स्पेसिफिक हो, तो उपायों की तरफ ना जाए, इस कॉन्सेप्ट को समझे। तो आज इन्होंने मैसेज किया, तो बात हमारी हुई। तो इस स्थिति में बात इन्होंने बताया कि 18 मिलियन 18 मिलियन स्पर्म काउंट पहुंच गया है। मैंने ये भी इनसे कहा था कि चूंकि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है आपका और बीमारी है, तो ज्योतिष में हम ऐसा ना सोचें कि जो हम रेमेडीज देंगे इससे आपको दवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि 7 साल से 7 ईयर्स से आप दवाएं ले रहे हैं और 7 साल में आपका 2-3 मैक्सिमम 5 मिलियन तक पहुंचा है और उससे ज्यादा कभी नहीं हुआ। तो ऐसा होगा हमारी रेमेडी से, या तो जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनकी दवाएं, वो कुछ दवा चेंज करेंगे, या कुछ ऐसा होगा कि उससे इफेक्ट मिलेगा, या आपको कुछ ऐसा क्लू मिलेगा, कोई दूसरा डॉक्टर मिल जाएगा। और वही हुआ। दवा मैंने जो अपनी रेमेडी बताई उसके 15-18 दिन बाद या लगभग 20 दिन बाद, उतना एग्जैक्ट याद नहीं है, इनको किसी होम्योपैथ डॉक्टर का रेफरेंस मिला, वहां ये गए और उनकी दवा से इनको काफी जबरदस्त बेनिफिट मिला है। और जैसा कि इनका कहना है कि वो उसी डॉक्टर के पास एक बार पहले भी जा चुके थे, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में, यानी जब 6-7 साल से जब ये इलाज करा रहे हैं तो शुरू में ही, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, ये उनसे कन्विंस नहीं हो पाए और ट्रीटमेंट जारी नहीं रखा। लेकिन फिर बाद में किसी ने इनको उसका रेफरेंस दिया, कुछ फीडबैक बताया, तो फिर ये उसके पास गए और ये रिजल्ट आपको आपके सामने है, दिख रहा है। दूसरा एक बात यहाँ और मैं कहूंगा कि मैंने एस्ट्रो वास्तु का यूज इसमें लिया 5th और 11th हाउस के एक्टिवेशन के लिए। 5वां चूंकि संतान का है और 11वां विश फुलफिलमेंट का है, तो इन हाउसेस का मैंने एक्टिवेशन भी किया हुआ है इनके लिए। इस कुंडली से इतनी रेमेडीज है। देखिए, जब भी कोई मैं केस स्टडी डालता हूँ, जब रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि क्लासेस मेरी ज़्यादा इस समय चल रहा है तो टाइम कम मिल पाता है, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मैक्सिमम क्लासरूम वीडियो ही देखते होंगे। लेकिन बीच बीच में जो केस स्टडी आती है जिसे लगता है कि आप कुछ सीख सकते हैं, तो वो मैं डालता हूँ। आगे भी कुछ और केस स्टडीज आपको मिलेंगी। यदि आप मेरे कोर्सेज करना चाहते हैं, तभी 1-to-1 मोड में कोर्स चल रहा है, तो आप उसको भी सीख सकते हैं। सभी कोर्सेज रेमेडियल मेजर्स के साथ हैं। जैसे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आपको करना है, तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी यदि आप अकेले सीखना चाहते हैं, चूंकि अभी ग्रुप नहीं चल रहा है, ऑलरेडी टाइमिंग्स जो ग्रुप के होते हैं उसमें मेरे बैचेज हैं, इसलिए 1-to-1 सीखना होगा। 51,000 फी है। एडवांस एस्ट्रो वास्तु का 43,500 है। 45 देवता फील्ड जो एस्ट्रो वास्तु से कनेक्टेड है उसका 40,000 है। सभी कोर्सेज में प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट है, यानी कोर्स खत्म होने के बाद। एडवांस एस्ट्रो वास्तु में कोर्स खत्म होने के बाद 1 महीने का। 45 एनर्जी फील्ड में भी कोर्स खत्म होने के बाद 1 से 1.5 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट है। और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में भी आपको रेमेडीज सेक्शन मिलेगा, यानी विद रेमेडीज है। आपको जो भी कोर्स करना चाहते हैं, विशेष इसका डिटेल्स जानकारी चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 99 5x5 792। फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ 99 5x5 792। और एक बात और, मैं जो कंसल्टेशन देता हूँ मनी बैक गारंटी भी है और साथ ही साथ कंसल्टेशन चार्जेस भी। कुंडली विश्लेषण का 3100 रुपए है और एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन का 6,000 रुपए है। और मनी बैक गारंटी चाहते हैं जिसमें मैं अपनी तरफ से ही रेमेडीज भेजता हूँ आपको, उसमें आपको कहीं कुछ बाहर से लेना वगैरह नहीं होता।
तो उस स्थिति में हर एक प्रॉब्लम्स के अनुसार अलग-अलग चार्जेज़ हैं और 6 महीने का टाइमिंग आपको देना होगा। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।